मैंने इसको बाजू से पकड़कर खींचकर अपने साथ लगा लिया और इससे बातें करने लगा और फिर वो चली गई। मैं भी मुस्कुराता इसको जाते हुए देख रहा था और दिल में खुश हो रहा था। दूसरी तरफ जैसे ही 11 बजे आलिया तैयार हो रही थी तो आरफा पूछने लगी, कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो? तो आलिया मुस्कुरा कर बोली, मैं शबनम के पास जा रही हूँ। आरफा ने हैरान होते हुए पूछा, शबनम के पास क्या लेने जा रही हो? आलिया ने कहा, कुछ नहीं, बस वैसे ही मिलने जा रही हूँ। रात को जाते वक्त इसने कहा था कि हमारे घर चक्कर लगाना। तो आरफा बोली, ठीक है, तुम किसी को अपने साथ ले जाओ। ये बात सुनते ही आलिया ने कहा, नहीं, मैं खुद ही चली जाऊंगी। अभी थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। आरफा के दिमाग की घंटी बजी और इसने आलिया का हाथ पकड़ते हुए कहा, देखो आलिया, यहाँ कोई हरकत मत करना। अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो हम दोनों किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। आलिया बोली, बाजी आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं कर रही। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप बाहर खड़े होकर मुझे इनके घर जाते हुए देख लेना। आरफा गुस्से से अपना मुंह बनाती हुई चली गई। वो नहीं जानती थी कि आलिया ने रात को बारबेक्यू पार्टी में क्या गुल खिलाए हैं और अभी वो वही गुल खिलाने जा रही थी। आलिया तैयार होकर जाने लगी तो रेहाना ने पूछा, बेटा तुम कहाँ जा रही हो? तो आलिया ने कहा कि मैं शबनम और अंबर लोगों के घर जा रही हूँ। अभी थोड़ी देर में आ जाऊंगी। और ये कहकर वो चल पड़ी। रेहाना ने कहा, ठीक है, ध्यान से जाना। घर से निकलते साथ ही वो तेज तेज कदमों के साथ इनके घर की तरफ चल पड़ी। अभी वो इनके घर के पास पहुंची ही थी कि खुर्रम भी घर से बाहर निकलता हुआ नजर आया। और जैसे ही खुर्रम की नजर आलिया पर पड़ी तो इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आलिया ने पीछे मुड़कर देखा कि इसकी बहन या कोई और तो नहीं आ रहा, लेकिन कोई नहीं था। आलिया ने खुर्रम को आगे चलने का इशारा किया और आलिया इसके पीछे पीछे मुंह लपेटे चल पड़ी। और कुछ ही देर में वो लोग डेरे पर पहुंच गए। डेरे पर भी खुर्रम ने इंतज़ाम किया था और कोई डेरे पर नहीं था। जहां खुर्रम जा रहा था, आलिया भी इसके पीछे जा रही थी। और खुर्रम एक कोने में बने हुए कमरे में चला गया तो आलिया ने इर्द गिर्द देखा और इसके पीछे इसी कमरे में चली गई। कमरे में गई तो वहाँ एक लकड़ी का पुराना सा बेड पड़ा था जिसके ऊपर हाथ से बना हुआ बिस्तर था जो इतना ख़ास नहीं था। आलिया ने अंदर आते साथ ही दरवाजे को बंद कर दिया।
और अपना सांस दुरुस्त करने लगी, क्योंकि वो तेज तेज चलकर आई थी, जिसकी वजह से इसका सांस फूल रहा था। जैसे ही वो कुछ बेहतर हुई, हालिया ने कहा, जो रात को मैंने बातें की थी, तुमने इन पर अमल किया है कि नहीं? खुर्रम मुस्कुराते हुए बोला, मैंने इम्तिहान देने के लिए सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं, और वैसे आप आज बहुत खूबसूरत लग रही हैं। जब से मैंने आपको देखा है, बस आपको ही देखता रहता हूँ। आप जैसी शहरी लड़की को देखना भी खुशनसीबी है। आलिया ने जैसे ही अपना नकाब पीछे किया तो खुर्रम की धड़कन मज़ीद तेज हो गई। आलिया बोली, अगर तुम रात को इम्तिहान में फेल हो जाते तो मैं आज तुम्हारा ये वाला इम्तिहान लेने नहीं आती। खुर्रम ने आगे बढ़कर आलिया को साथ लगा लिया और बोला, अगर पेपर में आप जैसी खूबसूरत टीचर हो तो कौन इम्तिहान नहीं देगा। और ये कहकर वो आलिया से बातें करने लगा और आलिया भी इसकी बातों का जवाब देने लगी। खुर्रम इससे भी पहले कई दफ़ा पेपर दे चुका था और ज़्यादातर पेपर इसने आसिफ के साथ ही मिलकर दिए थे, लेकिन आज वो पहली मर्तबा किसी शहरी लड़की के साथ पेपर दे रहा था। हालिया तो बहुत ही पहुंची हुई चीज़ थी, ये खुर्रम के वहमो गुमान में भी नहीं था। आलिया से आने वाली खुशबू भी खुर्रम के अंदर समा रही थी। कुछ ही देर में वो नीचे बैठ गया और मुन्नी से बातें करने लगा। मुन्नी से बातें करने के बाद आलिया ने कुछ देर मुन्ने से बातें की और फिर खुर्रम ने पेपर देना शुरू कर दिया। आज का पेपर काफ़ी लंबा था, लेकिन खुर्रम ने इसकी तैयारी भी की थी। खुर्रम तेज़ी से पेपर हल कर रहा था और साथ साथ इसकी नज़र वक्त पर भी थी। काफ़ी देर गुजरने के बाद आलिया के पेपर का वक्त ख़त्म हो गया, लेकिन आलिया को तो ऐसा लग रहा था जैसे इसका पेपर अभी शुरू हुआ है। और खुर्रम भी किसी और ही दुनिया में पेपर दे रहा था। और इससे पहले कि आलिया का पेपर ख़त्म होता, खुर्रम के पेपर का वक्त ख़त्म हो गया और आलिया का पेपर बीच में ही रह गया। आलिया ने गुस्से से खुर्रम की तरफ देखा। खुर्रम ने अपना चेहरा नीचे कर लिया। आलिया ने कहा, क्या तुमने पेपर की तैयारी नहीं की? तो खुर्रम हैरान होते हुए बोला, कब से तो पेपर दे रहा था। आलिया बोली, क्या तुम नहीं जानते थे आज तुम्हारा सब्जेक्टिव पेपर था? ये पेपर 3 घंटे का होता है। आलिया की बात सुनते ही खुर्रम की आंखें खुली की खुली रह गईं और वो बोला, तुम जानती हो तुम क्या कह रहे हो? आलिया ने कहा, पीछे हटो। और ये बात करके वो खुर्रम से नाराज़ होकर आने लगी। तो खुर्रम ने इसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मेरी बात तो सुनो। आलिया ने गुस्से से खुर्रम की तरफ देखा और इसे कहा कि मेरा हाथ छोड़ो। खुर्रम ने इसको खींचकर अपने साथ लगाने की कोशिश की
तो आलिया ने इसको एक दमदार थप्पड़ जड़ दिया। खुर्रम की आंखें खुली की खुली रह गईं। इसे उम्मीद नहीं थी कि आलिया ऐसा भी कर सकती है, लेकिन आलिया को गुस्सा था कि उसका पेपर बीच में ही रह गया। आलिया ने खुद को दुरुस्त किया और डेरे से निकलकर घर की तरफ चल पड़ी और सीधा आसिफ लोगों के घर चले गए। सब देखकर हैरान थे, लेकिन आलिया ने ताई से सलाम ली और कहा, मैं तो शबनम और अंबर से मिलने आई हूँ। वो दोनों किधर हैं? तो ताई ने कहा, वो दोनों अंदर बैठी हुई हैं। तो आलिया अंदर चली गई। जैसे ही दोनों ने आलिया को देखा तो खुश होकर आलिया से मिली। कुछ देर बैठने के बाद और बातें करने के बाद आलिया घर वापस आ गई। खुर्रम ने चिंगारी तो लगा दी थी, लेकिन आग नहीं जला पाया था। आलिया को नदीम की आदत थी, लेकिन खुर्रम तो इसके मुकाबले में 10% भी नहीं था। नदीम की अपनी ही पर्सनालिटी थी। फ्रेश होने के बाद अब आलिया बेसब्री से नदीम का इंतज़ार कर रही थी और आरफा को भी सुकून मिल गया था। जब आलिया घर आ गई थी, शाम को मैं घर आया और फ्रेश होकर छत पर आ गया तो आलिया मेरे पीछे पीछे ही ऊपर आ गई और मुंह बनाकर बैठ गई। मैंने पूछा, क्या हुआ है? आलिया बोली, लगता है तुम मुझे भूल गए हो। जब से यहाँ आए हो एक दफ़ा भी तुमने मुझसे मुलाकात नहीं की। मैंने कहा, हमें यहाँ आए हुए अभी 2 दिन हुए हैं और सुबह हम लोगों ने वापस चले जाना है। आलिया बोली, मुझे कुछ नहीं पता, बस आज मैंने ही तुमसे मुलाकात करनी है। मैंने कहा, ठीक है, मैं बाजी को कह दूंगा। और ये बात करके आलिया नीचे चली गई और खाला, बाजी, उस्मा और शाजिया चारों ऊपर आ गए और हम बैठकर बातें करने लगे। खाला मुस्कुरा कर बोली, अब खुशखबरी कब सुना रहे हो? खाला मुस्कुरा कर बोली, अब खुशखबरी कब सुना रहे हो? मैंने कहा, क्या मतलब? आप तो जानती हैं कि अभी मोना की तबीयत ठीक नहीं रहती, तो अभी कैसे खुशखबरी सुनाऊंगा? तो खाला ने मुझे चुटकी काटी और बोली, क्या मोना ही सिर्फ तुम्हारी बीवी है? और आरफा की तरफ देखते हुए कहा, ये भी तो तुम्हारी बीवी है, क्या ये खुशखबरी नहीं दे सकती? खाला की बात सुनकर आरफा शर्मा गई। मैंने आरफा की तरफ देखा और कहा, इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। फिर मैंने हंसते हुए कहा, खाला, हम लोगों ने यही फैसला किया है कि हम यही बेटी पालेंगे जो बाजी आरफा की पहले से है। खाला बोली, वो तो ठीक बात है, लेकिन तुम एक और तो प्लान कर सकते हो। क्यों आरफा, मैं ठीक कह रही हूँ? तो बाजी ने खाला की तरफ देखा और बोली, नरगिस, मैंने तो इसे कहा था क्योंकि ये मेरा ही फैसला था और इसने मेरे ही फैसले को ओके कर दिया। अगर ये चाहता है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। खाला बोली, ये क्यों नहीं चाहेगा? एक बेटी तुम्हारी पहले से मौजूद है। अगर एक बेटा हो जाए तो तुम लोगों की फैमिली मुकम्मल हो जाएगी।
तो आरफा बोली, नरगिस तुम ठीक कह रही हो, हम इस बारे में सोचेंगे। तो खाला बोली, सोचना नहीं है, अब घर जाकर इसी काम के लिए मेहनत करनी है। खाला की बात सुनकर सब हंसने लगे। तो आरफा बोली, फिर आप कब नदीम से शादी कर रही हैं? खाला बोली, मैं तो तैयार हूँ, अब तो सब ठीक हो गया है, अब तो नदीम का ही इंतज़ार है। मैंने कहा, खाला, शाजिया की रुखसती के बाद मैं आपसे किया अपना वादा पूरा कर दूंगा। हम लोग काफ़ी देर बैठकर बातें करते रहे और फिर जैसे ही रात का अंधेरा हुआ तो हम लोग नीचे आ गए। आलिया अब फिर तैयार हो चुकी थी और इसने आरफा को भी अपने फैसले के बारे में बता दिया था। लेकिन अब मसला ये था कि अगर आलिया आरफा के साथ सोती तो मुझे मोना के साथ सोना पड़ना था। तो मैंने उस्मा को इशारा किया कि दूध में पाउडर मिलाकर मोना को पिला देना। खाने के बाद सब ऐसे ही बैठकर बातें करते रहे, क्योंकि सुबह हम लोगों ने वापस शहर चले जाना था। इसके बाद सब अपने अपने कमरों में जाने लगे और मैं मोना के साथ इसके कमरे में आ गया। वो भी बहुत खुश थी कि मैं आज इसके पास आया हूँ, जबकि रेहाना का मुंह बना हुआ था। वो ये नहीं जानती थी कि आरफा को इसके बारे में पता है कि मैं इसके साथ मुलाकात कर चुका हूँ, इसलिए वो भी चुप बैठी हुई थी। कमरे में आने के बाद मैंने मोना से थोड़ी देर बातें की और फिर मोना दूध पीकर लेट गई और मैं इसके सोने का इंतज़ार करने लगा। मोना के सोने के बाद मैं जल्दी से उठा और आरफा के कमरे में गया। दोनों जाग रही थीं। मैंने आलिया से पूछा, तो मैं आज क्या हुआ है? तो वो बोली, कुछ नहीं, मेरे साथ आओ। ये कहकर इसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे ऊपर ले आई और सीधा कमरे में आ गई। चांद की रोशनी काफ़ी थी, इसलिए बल्ब चलाने की ज़रूरत नहीं थी। अंदर चारपाई पहले से बिछी हुई थी। आलिया इस पर बैठ गई और मुन्ने से बातें करने लगी। वो बहुत वेश्याना तरीके से बातें कर रहे थे। मैंने इसका चेहरा पकड़कर ऊपर किया तो इसकी आंखों में एक अजीब ही नशा था। इसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, आज मुझ पर रहम मत खाना। मैंने कहा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम जानते हो कि हम अपने घर नहीं हैं। फिर सुबह जब तुम्हारी तबीयत खराब हो गई तो सबको पता चल जाएगा। आलिया बोली, जब बाजी के बारे में सबको पता है तो मेरे बारे में चल जाएगा तो क्या होगा? लेकिन आज तुमने मुझ पर रहम नहीं करना। ये कहकर वो दोबारा मुन्ने से बातें करने लगी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, कहीं तुमने किसी को देख तो नहीं लिया जो तुम्हारे अंदर इतना जोश आ गया है? आलिया ने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया। इसके बाद मैंने इसका चेहरा दूसरी तरफ किया और हम मुलाकात करने लगे। मैं तकरीबन 50,000 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से मुलाकात कर रहा था। काफ़ी देर मुलाकात करने के बाद
जब मुलाकात का वक्त ख़त्म हुआ तो आलिया की आंखों में लगा लाइनर फैल चुका था और इसकी आंखों से आंसू भी निकल रहे थे। मैंने कहा, अब बताओगी क्या हुआ था? आलिया बोली, कुछ नहीं, बस तुम 2 दिन से बाजी से मिल रहे थे तो मैंने सोचा आज मैं तुमसे मिलती हूँ। हमने कुछ देर बैठकर आराम किया। जैसे ही हम नीचे जाने के लिए खड़े होने लगे तो आलिया एकदम बैठ गई। मैंने कहा, मैंने तुम्हें कहा भी था कि तुम्हारी तबीयत खराब होगी। आलिया बोली, तो फिर क्या हुआ? तुम मुझे उठाकर नीचे ले जाओ। मैंने कहा, तुम बहुत तेज हो। फिर मैंने इसको खड़ा किया और उठाकर नीचे पहले इसको वॉशरूम में छोड़ा और फिर इसको कमरे में ले आया। बाजी सो चुकी थी। मैंने इसको ट्यूब लगाई और फिर मैं भी अपने कमरे में जाकर सो गया। सुबह 6 बजे अल्फा ने मुझे उठा दिया। जब मैं बाहर आया तो बाकी सब भी उठ चुके थे। मैंने कहा, ये इतने जल्दी क्यों उठ गए? तो रेहाना बोली, तुम लोगों ने जाना नहीं है? मैंने कहा, जाना है। रेहाना बोली, तुम्हारी नाश्ते की तैयारी करनी है, इस वजह से इनको उठाया है। मैंने कहा, हम नाश्ता किए बगैर ही चले जाएंगे। रेहाना बोली, अब तुम मुझसे मार खाओगे। जाओ तुम फ्रेश हो जाओ, तब तक नाश्ता बन जाता है। और मैं फ्रेश होकर आया तो नाश्ता बन चुका था। हमने थोड़ा थोड़ा नाश्ता किया और सबसे मिलकर मैं और बाजी और आलिया तकरीबन 7 बजे मोटरसाइकिल पर निकल पड़े। सुबह सुबह चूंकि रास्ता खाली था इसलिए तकरीबन 1.5 घंटे में हम लोग शहर पहुंच गए और सीधा मैंने बाजी को इनके स्कूल और आलिया को इसके दफ्तर उतार दिया और खुद घर आ गया। मोहतरम नाजरीन और सामीन, इस कहानी का बाकी हिस्सा अगली आने वाली वीडियोस में पेश किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।